बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। महाराज जी ने अभी एक बात कही कि सारी मछलियां फंस जाती हैं, पर वो जो मछुआरे के पाँव के पास होती है ना, वो कभी, ज्यादातर माताएं बिहार की बैठी लग रही मेरे को। बिहार में हमारा घरों में चक्की चलाते, चक्की किसने देखी चक्की? अरे बोलो। बाकी सारे दाने पिस जाते हैं चक्की में, लेकिन जो धुरी के पास होते हैं ना, कील के पास, वो बच जाते। ये संसार का भी ऐसा ही कुछ सिद्धांत है। जो परमात्मा के चरणों से जुड़े रहते हैं उनका कभी कुछ बिगड़ता। और एक बात कहूं ना आपसे, भागवत में कथा आती गजेंद्र मोक्ष की, सुनिए कभी? अरे बोलो। गर्दन तो हिला ही दो, चाहे ना भी सुनी हो तुमने। मैं कौन सा चेकिंग करने आऊंगा? कौन सी कथा बोलो? क्या है वो कथा? हाथी का पांव किसने पकड़ लिया? बोलो। हाँ, इसको समझो। संस्कृत में हाथी को कहते हैं हस्ती। क्या कहते हैं? और मगरमच्छ को कहते हैं ग्राह। क्या कहते हैं? इन दोनों को जोड़ो आपस में, ग्राह और हस्ती को जोड़ो, बन जाएगा गृहस्थी। क्या बन जाएगा? तुम्हारी कथा है सारी, और किसी की कथा नहीं। भगवान को पुकारा हाथी ने, जरा ध्यान से सुनना। भगवान को पुकारा किसने? पढ़ो लिखो नहीं जब कियो तब न कियो गजराज, तुलसी फूल उठाए के टेर लियो ब्रजराज। एक फूल उठा करके भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र के द्वारा मगरमच्छ का कर दिया कल्याण। बोलो, किसका कल्याण कर दिया? महात्माओं ने कहा महाराज बुलाया हाथी ने और कल्याण कर दिया मगरमच्छ का। बुलाया किसने था? और भगवान ने पहले कल्याण किसका कर दिया? ऐसा क्यों किया? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान कहते मेरा नियम है, जो मेरे चरण पकड़ता है उसका कल्याण भले बाद में करूं, जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है उनका कल्याण पहले करूं। जो भगवान के भक्तों से जुड़े हैं, और इसको समझिए जो चरणों से जुड़े हैं। आपने शंकर जी की मूर्ति देखी कभी? अरे बोलते क्यों नहीं? एक तो भीड़ बड़ी ज्यादा। शंकर जी की मूर्ति किस किसने देखी? हाथ खड़े करो। शंकर जी के पांव में आपने कभी पादुका पहने देखा होगा? किस किसने देखा? नहीं देखा? शंकर जी की फोटो देखी कभी? शंकर जी पांव में क्या पहनते हैं? खड़ा हूं पादुका। अच्छा, पादुका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जोर से बोलो, कितने प्रकार की? तुमको समझ में नहीं आए कोई चक्कर नहीं है, बोलते रहो। बोलो, कितने प्रकार की होती है? हाँ, कम से कम मुझे तो खुश कर दो। खड़ाऊ होती है स्वामी जी 2 प्रकार की, एक होती है कील वाली और एक होती है पट्टी वाली। एक कील वाली और एक पट्टी वाली। शंकर जी कौन सी पहनते हैं? कील वाली, पट्टी वाली नहीं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? फर्क छोटा सा। जो पट्टी वाली खड़ाऊ है वो पांव को संभालती है, जो पट्टी वाली खड़ाऊ है वो, लेकिन जो कील वाली खड़ाऊ है उसको पांव संभालता है। वो कील वाली खड़ाऊ वही पहन सकता है जिसको पहननी आती है, सबके बस की बात, क्योंकि कील वाली खड़ाऊ को पांव संभालता है। कौन संभालता है? और शंकर जी कौन सी पहनते हैं? इसका मतलब समझते हैं? इसका कुल मतलब इतना है, शंकर जी कहते हैं जो मेरी शरण में, मेरे चरण में आ गया उसको संभालने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं उसको अपने आप संभाल लेता हूँ। हम सबको संभालने का काम शंकर जी का है। कब? जब हम उनकी शरण में आ जाएंगे तब। बड़ी सुंदर बात कर रहे थे स्वामी जी महाराज, बता रहे थे कि अनेक योनियों में जाना पड़ता है। क्या कह रहे थे? पाप कर्म करने वाले को अनेक योनियों में। स्वामी जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। एक गीता प्रेस की पुस्तक आती है जिसका नाम है पुनर्जन्म अंक। पढ़ी होगी कभी? पुनर्जन्म। 700 लोगों के पुनर्जन्म की उसमें चर्चा है, जिनको अपना पिछला जन्म। एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में गधा था। सबके सब, हमारे पढ़ के देख लो, सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में फलाने गांव में
मानव था। क्या था? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब सब मर के मानव ही बन रहे हैं तो फिर ये तिरकियाती योनियों का वर्णन कैसे? एक व्यक्ति ने भी आज तक नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में पशु योनि में था। बोलो, किसी ने कहा? आज तक नहीं। तो सवाल ही इसका मतलब क्या है? मानव मरने के बाद भी प्राय मानव ही बनता है, लेकिन मानव योनि में आकर के भी पशुवत जीवन जीता है। यही तो पशु योनि है। पशु ही बन गए वो अलग बात है, लेकिन मानव होने के बाद भी पशु की तरह जीवन जिया, ये तो पशु योनि से भी और नीचे की बात हो गई। हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि हम मनु जी की संतान है। जोर से बोलो, किसकी संतान? मनवो वयम तव निर्देश कार्य। हम लोग मनु की संतान है, इसलिए हमको कहते हैं मनुष्य। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? फिर से बोलो, लेकिन इस बात को स्वामी जी अंग्रेज लोग नहीं मानते। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम है डार्विन। जोर से बोलो, क्या नाम? नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या नाम था? डार्विन की एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। डार्विन कहता है कि बंदर विकसित होते होते मानव बना। बोलो, बंदर विकसित होते होते आपने देखा भी होगा, बंदर धीरे धीरे खड़ा होने लग गया, पूंछ चली गई, मानव बन गया। ये थ्योरी पढ़ाई जाती है स्कूलों में। अब डार्विन से कोई पूछे कि अगर बंदर से विकसित होकर के मानव बना है तो ये बाकी के बंदर बचे कैसे भाई? नहीं समझ रही बात। अगर मानव बंदर से विकसित होकर बना है तो सभी बंदर क्या बन जाने चाहिए थे? इतने सालों में एक भी बंदर मानव नहीं बना भाई। 10,000 साल से तो कोई बंदर को हमने मानव बनते देखा नहीं। उल्टे तुम लोगों को देख के लगता है कि मानव ही बंदरों जैसा बनता जा रहा है कुछ कूद के मामले। हम लोग बंदर की संतान नहीं, हम लोग किसकी संतान है? मनुओ वयम। मेरे को एक बात याद आई स्वामी जी, सच्ची घटना। इंग्लैंड में एक म्यूजियम है, उसको कहते हैं मैडम टूजा। वहां मोम के, ये मेरे जीवन की घटित घटना बता रहा हूं, मोम के पुतले बना करके रखे हैं म्यूजियम में। किसके पुतले? दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं स्वामी जी, सबके पुतले बना करके उसमें रखे। विवेकानंद जी का, सचिन तेंदुलकर का, मोदी जी का, सबके। बस मेरा लगना बाकी है, बाकी सबके लगे। हाँ, मैं गया हूँ। उसी म्यूजियम में मोम के पुतले बना करके बंदर से मानव कैसे बना, वो सब उसमें दिखाया गया। मैं चला गया मैनेजर के पास, जो उसका म्यूजियम का मैनेजर था। मैंने उसको पूछा कि अगर बंदर से विकसित होकर के मानव बना है, ये बाकी के बंदर बचे कैसे? ये मानव क्यों नहीं बने? मेरी बात सुन के मानव चकरा गया, कहता आप कल आना, मैं कल बताऊंगा। तो मैं क्या, कल आ जाएंगे? अगले दिन स्वामी जी जब मैं उसके यहाँ गया ना, सुनने जैसी बात है। और ये सबको समझ में नहीं आएगी, ये उनको समझ में आएगी जिनको थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है। आइए बोलो सदगुरुदेव भगवान। एक मिनट कीर्तन करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान। मैंने उसको पूछा स्वामी विवेकानंद जी के बाकी के बंदर मानव क्यों नहीं बने? वो मैनेजर मेरे को कहता स्वामी जी कल आना, आपको कल बताएंगे। मैं अगले दिन फिर चला गया। आपको सुनकर के हैरानी होगी महाराज, जब अगले दिन में उस म्यूजियम में गया, जिस शोकेस में वो पुतले रखे थे ना बंदर से मानव विकसित होके कैसे बना, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टिकर चिपका दिया। और उस स्टिकर के ऊपर पता है क्या लिखा था? उस पे लिखा था वी आर नॉट श्योर। क्या लिखा था? समझ गए कि अभी हमको पक्का पता। एक व्यक्ति के प्रश्न करने पर उनकी थ्योरी बदल गई, लेकिन हम हिंदुओं की थ्योरी कभी बदलती नहीं। हम कहते हैं हम बंदर की नहीं, हम मनु जी की संतान है। बोलो, जो मन प्रधान है वो मनु है। बोलो, और मनु की पत्नी का नाम क्या है? जो रूप प्रधान है वो स्त्री का नाम क्या है? शत का मतलब 100, और रूपा का मतलब रूप वाली। स्त्री के कितने रूप होते हैं? जोर से बोलो। बोलो, औरतें रूप बदलने में एक्सपर्ट होती हैं। जितनी जल्दी महिलाएं रूप
हाँ सही कह रहा हूं। बाप के सामने जाएंगी बेटी का अभिनय कर देगी, पति के सामने जाएंगी पत्नी, भाई के सामने बहन, बेटे के सामने जाएंगी तो देखो आपको क्रोध आया हो आपको और पति को डांट रही हो, उसी समय ससुर जी आ जाए तो उनको प्रणाम भी कर दो। पुरुषों में ये संभव नहीं है। पुरुषों में एक पर क्रोध आया हो दूसरा सामने आ जाए तो उसको भी डांट देगी। रूप बदलने की जो कला महिलाओं में है वो किसी और में। रूप बदलने का मतलब अभिनय करना। क्या करना? अरे बोलो, अभिनय का मतलब नाटक। देखो अपने आप को, जितना नाटक महिलाएं कर सकती हैं उतना पुरुष। और मेरे बात पे यकीन नहीं तो महात्माओं को इनको कम अभ्यास है। मैं कथा के लिए घरों में जाता रहे तो मेरे को ज्यादा अभ्यास। महाराज इतना गजब का अभिनय करती है, इनका कभी कभी खाना बनाने का मन ना हो, चुन्नी लेती हूँ, चुन्नी। आज मेरे सर में दर्द है, मेरे से खाना बनने वाला। चुन्नी देख के पति सोचता है सच में ही दर्द होगा। कहता कोई बात नहीं, मैं होटल से ले आता। पति जाता है बेचारा होटल की तरफ खाना लेने। पत्नी पूछती है कहाँ जा रहे हो? पति कहता है खाना लेने होटल। बोले मैं भी साथ ही चलती हूँ। अब उसके सर में दर्द। मनु और शत्रुपा, जोर से बोलो, मनु और। अभिनय करने में महिलाओं का कोई जवाब। महाराज आपको पता नहीं, कभी कोई मरा हो ना इनके रिश्तेदारी में तो महिलाएं ना बड़ा भारी घूंघट निकाल के जाती और थोड़ा जोर जोर से रोती है और घूंघट उठा के देखो तो आंसू एक भी आता नहीं, आता एक भी। अभिनय करने की जो जवाबदारी है वो सारी तुम्हारे ऊपर है। हम मनु और शत्रुपा की, जोर से बोलो, किसकी संतान है? फिर से बोलो। ये स्वामी जी कल ध्रुव की बात कर रहे थे। ये जो ध्रुव जी महाराज है ना, ये मनु जी के पौत्र हैं। मनु जी के क्या है? हाँ, मनु जी के दो पुत्र हैं ना, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानुपाद। और उत्तानुपाद के पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव। और उत्तानुपाद राजा की दो पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? एक बात बताऊं, किसी को कहना नहीं, पत्नियां सबकी दो ही होती। गणेश भाई, पत्नियां सबकी, आपकी वाली आई तो नहीं होती। महाराज जी कहते नहीं कहते। दो प्रकार की जिंदगी जीना ही दो पत्नियां हैं। दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में। कौन से? एक है मनमुखी और एक है गुरुमुखी। आप अगर उत्तानुपाद की पत्नियों के नाम देखेंगे, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है। सुरुचि का मतलब जो मन को अच्छा लगे और सुनीति का मतलब जो शास्त्र की बात है। मनमुखी जीव टूट सकता है, शास्त्र की बात कभी टलने वाली नहीं है। इसलिए हमने ध्रुव पद को अटल माना है। इसलिए हमने ध्रुव पद को क्या माना है? फिर से बोलो। अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे बहुत अच्छी बात कि सदा और इकट्ठा करने की चर्चा में हमारे मनीषानंद जी कह रहे थे ना, मानव किस में लगा रहता है? बोलो सदा। अरे बोलो। और महाराज ये समस्या सबकी है। कमाई जितनी मर्जी हो जाए ये कभी पूरी पड़ने वाली नहीं। अच्छा चलो बोलो कमाई। फिर बोलो, नहीं मेरे तरीके से बोलो, बोलो कम आई। नहीं समझे? जितनी मर्जी आ जाए, बोलो कमाई। कम, जितनी मर्जी मिल जाए ये कभी पूरी पड़ने वाली। मानव की यही तो विडंबना। कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। और गहराई से देखें तो आपके जीवन की भी यही व्यवस्था है। अस्ति का मतलब इतना है, प्राप्ति का मतलब इतना और इकट्ठा करना है। आप लोग सभी इकट्ठा करने में लगे रहते हो कि नहीं? अरे बोलो। शंकर भगवान को ना शहद चढ़ाया जाता है। जोर से बोलो, क्या चढ़ाया जाता है? क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर जी को कोई शहद खाने का शौक लगा? नहीं। शहद प्रतीक है। जोर से बोलो, शहद किस चीज का प्रतीक है? कलेक्शन का, इकट्ठा करने का। मधुमक्खी सारी जिंदगी शहद इकट्ठा करती है और सोचती है बाद में बैठ के आराम से
लेकिन खाने का मौका मिलता। शिकारी आता है सारा शहर तोड़ करके। ईमानदारी से बताऊं तो होगी तुम सबके साथ भी मधुमक्खियों जैसी। सारी जिंदगी इकट्ठा करो, अंत में काल रूपी शिकारी आएगा तुमको कुछ भी भोगने। और काल को मारो गोली, उसकी बाद में बात करेंगे, पहले तुमको डॉक्टर ही नहीं खाने देगा। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं गया था डॉक्टर के यहाँ, मेरा ना वो बढ़ गया, क्या बोलते हो, कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? बोले महाराज घी नहीं खाना, काजू नहीं खाना, बादाम नहीं खाना। डॉक्टर कहता है। मैं कहा डॉक्टर साहब तुम भी गजब क्यों? बोले क्या हुआ महाराज? मैं कहा बचपन में हमारे पास था ही नहीं, अब है तो अब तुमने मना कर दिया। नहीं समझ में आई बात? ये मानव जीवन की व्यवस्था है। जब हमारे पास नहीं होता तब हमारी खाने की इच्छा बनी रहती है, और जब हमारे पास होता है तब हमारी या तो इच्छाएं समाप्त हो जाती है, डॉक्टर बंद कर देता। इस संसार में परमात्मा ने व्यवस्था सबकी बड़ी जोरदार बनाई। बोलो परमात्मा ने व्यवस्था सबकी बड़ी। जो 100 किलो की बोरी उठा सकता है, 100 किलो गेहूं की बोरी जो, उसके पास खरीदने की सामर्थ्य नहीं, और जिसके पास खरीदने की सामर्थ्य है वो उठा। ये भगवान की बड़ी गजब की व्यवस्था है हमारा। भगवान ने जरूरतें सबकी बराबर रखी हैं। जोर से बोलो, भगवान ने जरूरतें सबकी, इच्छाएं सबकी बराबर नहीं रखी। मेरे को अपने जीवन में 2 बार अंबानी परिवार में जाने का मौका मिला। उन्होंने मारा अपनी पूरी बिल्डिंग मेरे को घुमाई, 64 कमरे इतने वीआईपी हैं कि पूछो ही नहीं। मेरे को उसने बताया मारा ये पूरी बिल्डिंग बनाने में 16,000 करोड़ रुपए लगे। कितने? सुन के मेरे को भी चक्कर आया, और मैंने पूछा भाई इस बिल्डिंग में कोई मरेगा कि नहीं मरेगा? इतना पैसा लगाया तो इसमें कोई मरेगा कि नहीं? बोले मारा मर तो कोई भी कहीं भी सकता है। मैंने कहा फिर तेरी बिल्डिंग में और मेरे आश्रम में फर्क क्या है? भगवान ने जरूरतें सबकी बराबर रखी है। रोटी का साइज पूरे भारत में देख लो, सबके घर में एक जैसा होता है। आप हमको कितना मर्जी धन दे दो, हम मना नहीं करेंगे। गाड़ी दे दो, मना नहीं करेंगे। कपड़े दे दो, मना नहीं करेंगे। जमीन दे दो, मना नहीं करेंगे। लेकिन जब भोजन कराते हो, एक रोटी और ले लो, नहीं 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 चाहिए। भगवान ने जरूरतें सबकी बराबर रखी हैं। बोलो जरूरतें सबकी। क्यों गणेश भाई एक बार में कितने पजामे पहनते? मैं एक ही धोती पहनता हूँ। जरूरत सबकी बराबर। और भगवान की व्यवस्था देखो कितनी गजब की है। बोलो मेरे साथ, बोलो गेहूं, बोलो चावल, दाल, सब्जी, फल। खाए पिए बिना जिंदा रह जाओगे? नहीं। बोलो सोना, चांदी, हीरा, मोती, पहने बिना जिंदा रह जाओगे? देखो भगवान की कृपा कितनी गजब की। सोना चांदी कर दिया महंगा और गेहूं चावल कर दिए। अगर उल्टा कर दिया होता तो सोना कर दिया होता 20 रुपए किलो, और गेहूं कर दी होती 50,000 रुपए तोला। बोलो तुम्हारी बैंड बच जाती थी कि नहीं? ये सारी व्यवस्था किसकी है? परमात्मा। अच्छा और बताओ, साल 2 साल के बाद, जोर से बोलो साल, गेहूं चावल अनाज में कीड़ा लग जाता है। क्या लग जाता है? क्या जरूरत थी कीड़ा लगाने? इसमें भी भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा किया है। क्या कृपा किया है? अगर साल 2 साल में गेहूं चावल में हमारा कीड़ा नहीं लगता तो अमीर लोग सारा अनाज स्टॉक कर लेते, गरीब को खाने के लिए मिलने वाला। परमात्मा की सृष्टि इतनी गजब की है, हम ना समझे तो अलग बात है। रामायण का एक पात्र है जटायु। क्या नाम है? रामायण देखो पढ़ो तो एक एक पात्र से, एक एक चरित्र से ये ज्ञान लो कि परमात्मा ने प्रत्येक परिस्थिति में हमको प्रसन्न रहने के कितने मौके दिए हैं। परमात्मा ने जो किया है वो गलत नहीं, हमारी सोच गलत हो सकती है। जोर से बोलो हमारी सोच। कई लोग हमारा परमात्मा में कमियां निकाल देते हैं। हमारा एक तबलजी था, तबला बजाने वाला कथा में, एक दिन मेरे को कहता हमारा भगवान ने दुनिया बहुत अच्छी बनाई। मैंने ठीक है अच्छी बनाई। कहता नहीं ये कमी कर दी। मैंने कहा क्या कमी कर दी? कहता भगवान ने इतना अच्छा शरीर बनाया, आंखें, नाक, कान बढ़िया बनाए। तो फिर कहता यार कान बनाने की जरूरत नहीं थी तो छेद रख देता, आवाज तो अंदर चली जाती। मैं कहा चश्मा तेरा बाप पकड़ के खड़ा होता, चश्मा टांगने को भी तो। भगवान की व्यवस्था इतनी गजब की है
आप उसमें कोई कमी बता सकते, सवाल ही नहीं पैदा हो। परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था किया, इतनी सुंदर सृष्टि किया। परमात्मा की कृपा परीक्षा का नहीं, समीक्षा का विषय है। उसने जो किया है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए, देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रामायण का एक पात्र है जटायु। क्या नाम है? नाम सुना है? क्या किया था उन्होंने? सीता जी बचाया था, तो फिर राम जी क्या करके आए थे? प्रयास किया। रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है, जरा ध्यान से सुनना। सीता जी करा रही है, जटायु जी रक्षा करने के लिए आगे आए। ये भारत का गौरव है कि नारी की रक्षा में भारत के पशु पक्षी भी साथ लग जाते हैं। ये हमारे भारत के सिवाय आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जटायु जी आगे सीता माता की रक्षा करने। थोड़ी देर तक तो रावण के साथ जटायु जी का युद्ध चला। बोलो, थोड़ी देर तक तो युद्ध। और रावण के ऊपर ऐसा एक मारा पंजा कि रावण बेहोश होकर के गिर गया, मूर्छित हो गया। जोर से बोलो, रावण। लेकिन महाराज, भारत का पक्षी भी कितने धर्म की मर्यादा मानता है। देखिए, जितनी देर तक रावण मूर्छित था, जटायु जी ने उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया। नहीं तो ऑपरेशन कर देता, चीरफाड़ करने में कौन सी देर लगती। नहीं, जितनी देर रावण मूर्छित रहा, जटायु जी ने कोई प्रहार नहीं किया। जब रावण होश में आकर के जागा, अपनी चंद्रहास खड्ग के द्वारा जटायु जी के दोनों पंख काटे। बोलो, दोनों। जैसे ही जटायु जी के पंख कटे, जटायु जी भूमि पर गिर गए। बोलो, जटायु जी। आपने देखा होगा, कोई कौवा मरने वाला हो या मर जाए तो बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई गिद्ध मरे तो गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं, कुत्ता मरे तो कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही जटायु जी के पंख कट गए, भूमि पर जटायु जी गिर गए, चारों तरफ पक्षी इकट्ठे हो गए। जोर से बोलो, चारों तरफ। सबको देख करके जटायु जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। जोर से बोलो, जोर जोर से। पक्षियों ने पूछा, जटायु जी, अब तो आपके पंख कट गए हैं, अब आप कभी उड़ नहीं सकते, आपकी मृत्यु निश्चित है। आपको तो कष्ट में आकर के रोना चाहिए, आप मुस्कुरा क्यों रहे? मृत्यु होने वाली है, ये तो रोने की बात है, मुस्कुराने की क्या बात? जटायु जी मुस्कुरा के कहते, भैया मेरे पंख कट गए, इसमें भी राम जी की कृपा है। पंख कट गए, इसमें भी। पक्षियों ने पूछा, महाराज इसमें राम जी की कौन सी कृपा है? जटायु जी बोले, महाराज ये भी राम जी की कृपा है। क्यों? कि अगर मेरे पास पंख होते तो मुझे उड़ के राम जी के पास जाना पड़ता। अब मेरे पास पंख नहीं है, राम जी को चल करके मेरे पास आना पड़ेगा। ये भी उनकी कृपा। ये जिंदगी जीने का तरीका है। प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नता ढूंढिए। जोर से बोलो, प्रत्येक परिस्थिति में क्षमा करना। आप पूजा करते हो शंकर जी की, आप पूजा करते हो कृष्ण की, पूजा जरूर करते हो, लेकिन उनसे कभी कुछ सीखते। पूजा भले करो कि नहीं करो, पर उनसे जीवन जीने की कोई शिक्षा तो लो। शंकर जी का नाम है नटराज। जोर से बोलो। और कृष्ण जी का नाम क्या है? ऐसे तो हिंदू धर्म में महाराज बहुत सारे देवता हैं। बोलो, हिंदू धर्म में कितने देवता हैं? 33 करोड़ नहीं, कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 श्रेणियां हैं, और 33 करोड़ भी हो तो हमारा क्या घाटा, हमारा क्या बिगड़ेगा? चलो सभी हाथ जोड़ो एक बार, जल्दी जोड़ो। बोलो, हे 33 करोड़ देवी देवताओं, आप हमको 1-1 रुपया दे दो। मैंने आपको क्या 33 करोड़ छोड़ो, 55 करोड़ हो, हमें क्या तकलीफ है? नहीं आई बात। तो महाराज आपको 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे ज्यादा या तो शंकर जी के उपासक मिलेंगे या कृष्ण के। एक है नटवर, जोर से बोलो, और एक है नटराज, मतलब नाचने वालों के राजा। नटराज का मतलब क्या है? और नटवर का मतलब क्या है? नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। एक बात बताओ, किसी ने नाचना हो, जोर से बोलो, किसी ने सबसे जरूरी आइटम क्या है? ये मैया कह रही है कि ढोल बाजा, पैर, जो
बिना पैर के नहीं नाच सकते, बैठे बैठे नाचते। ये माई कह रही बैंड बाजा, दिमाग लगाओ, ये म्यूजिक वही बैंड बाजा। क्या बात करते हो, घर में तुम्हारे बुढ़ा मरा पड़ा हो और बाहर बैंड बाजा बज रहा हो, आज मेरे यार की शादी, नाच लोगे? नहीं नहीं, नाचने के लिए जरूरी है मन की खुशी। बोलो मन की, बिना मन की खुशी के आप नाच सकते? और क्या बात करते हो बैंड बाजा, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के बुढ़ों को 2 पैड लगे हो, ये जनरेटर की आवाज पे नाच लेते हैं बैंड बाजा। नाचने के लिए जरूरी है मन की खुशी। जोर से बोलो, किसकी खुशी? अच्छा जरा शंकर जी जो नटराज है उनको देखिए, कृष्ण जो नटवर है उनको देखिए, कौन सी खुशी है इनके जीवन में। इनके जीवन में जितनी विलक्षणता है हमारे जीवन में उतनी विलक्षणता कभी हो सकती नहीं। पहले तो शंकर जी को देखिए, कितनी विलक्षणता है। शंकर जी का वाहन क्या है? अरे बोलो। और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर और बैल की आपस में कभी बनती। अच्छा गणेश जी का वाहन क्या है? और शंकर जी के गले में क्या है? बनती है दोनों की आपस में। अच्छा कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? और शिव जी के गले में बनती है आपस में, एक की दूसरे से बनती नहीं। और देखिए शंकर जी के माथे पे चंद्रमा है, चंद्रमा का नाम है सोम, सोम कहते अमृत को, सोम किसको कहते? और गले में क्या है? जहर और अमृत दोनों एक साथ हैं। शंकर जी की जटा में गंगा है, जोर से बोलो, जटा में, और माथे पे तीसरा नेत्र है, उसमें अग्नि है। शंकर जी की विलक्षणता देखो, आग और पानी दोनों साथ में रखते हैं। पूरे शिव पुराण को पढ़ करके देखिए, शंकर जी ने केवल एक बार तीसरा नेत्र खोला है। जोर से बोलो, केवल एक बार। कब खोला था? बोलो ना। तुम सब की सब बिहार से आई लग रही मेरे को। कामदेव को भस्म करने के लिए, जोर से बोलो, किसको भस्म? मजे की बात सुनो महाराज, जब कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया, कामदेव आम के पेड़ में छुपा था, ऐसा लिखा शिव पुराण में। जोर से बोलो, कहाँ छुपा था? लेकिन शंकर जी की दृष्टि गजब देखिए, तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जो भस्म किया, कामदेव आम के पेड़ में छुपा था। कामदेव जल गया लेकिन आमदेव का कुछ भी बिगड़ा नहीं। बोलो दृष्टि एक, जोर से बोलो, काम कितने कर गई? बोलो बोलो, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और आमदेव को अमर कर दिया। जोर से बोलो, किसको किसको अमर कर दिया? रामदेव नहीं, आमदेव, आम। बोलो आम को अमर कर दिया। जोर से बोलो, किसको? बोलो, शंकर जी की दृष्टि पड़ी है। आपको सुनकर के हैरानी होगी, हमारी जितनी वनस्पतियां हैं, सभी वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को कभी ना कभी पतझड़ लग जाता है, लेकिन शंकर जी की दृष्टि पड़ने के कारण आम को कभी पतझड़ लगता नहीं, कभी नहीं लगता। इसलिए पूजा में कौन से पत्ते लगाते? बंधनवार में कौन से पत्ते लगाते? कलश में कौन से पत्ते लगाते? शंकर जी की दृष्टि पड़ी, पवित्र हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुमको केला दे देवे, खाओ, खाते खाते मुंह से निकालो, गणेश भाई, खाते खाते वो जो मुंह में से निकाला है वो दोबारा खाने का मन करेगा? चीकू खाओ, ये स्वामी जी को भी चीकू बड़े पसंद आए थे वहाँ, बोले यहाँ बढ़िया बढ़िया चीकू आते हैं, हमारे मरे हुए आते हैं ना। चीकू खाते खाते निकालो मुंह में से, वो जो मुंह से निकाला है वो दोबारा खाने का मन करेगा? बोलो। और आम, बीस बार अंदर 20 बार बाहर, क्यों? शंकर जी की दृष्टि से पवित्र हो गया है। शंकर जी के माथे पर तीसरा नेत्र और जटा में गंगा, आग और पानी एक साथ। अच्छा एक बात बताओ, किसी में भूत घुस जाए, किसी में, पहले आप में घुसते थे ना, किसी में भूत घुस जाए, कहते हैं इसको भभूत लगा दो। क्या कहते हैं इसको? और शंकर जी को देखो, भूत भी साथ में रखते हैं और भभूत भी। सारी चीजें एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन आपने शंकर जी को कभी दुखी देखा नहीं, सदा प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न वदनम, सदा प्रसन्न। और जरा भगवान कृष्ण को देखिए, इनका जीवन कितना विलक्षण है। अच्छा बोलो राम, फिर से बोलो,
बोलो कृष्ण। दोनों एक हैं लेकिन गजब का भेद है। क्या भेद है? बोलो राम जी पहले पढ़े बाद में लड़े, और ये तुम्हारा काला कन्हैया पहले लड़े और बाद में गुरु को डंगा। और देखो राम जी ने जा जा के राक्षसों को मारा, बोलो राम जी ने। और ये कन्हैया इनके पास अपने आप आते रहे, आन दे भैया आन दे आन दे। राम जी के ऊपर गुरु ने कृपा की, और ये कृष्ण ऐसे हैं गुरु के ऊपर ही कृपा करके आ गए। राम में कृष्ण में बड़ा भेद है। कृष्ण रण छोड़ करके चले गए, लेकिन आप राम से ये उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी ने धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का ईमानदारी से बताओ, वही धोबी अगर कृष्ण के जमाने में आया होता तो महाराज कृष्ण ने रातों रात धोबी ठुकवा देगा। कृष्ण लगे राम लगे। राम और कृष्ण का भेद देखिए, कृष्ण का जन्म हुआ कारागार में, जेल में। कहाँ हुआ? और रात के फिर से बोलो, और बाहर आंधी तूफान चल रहा है, बोलो बाहर। ये माताएं जानती हैं, बच्चे का जन्म हो 15 दिन लपेट के रखती हैं कई बच्चे को हवा, और कृष्ण को आंधी तूफान में बाहर जाना पड़ा। 6 दिन के थे जब पूतना मारने आ गई। जोर से बोलो कितने दिन के? कुल 6 दिन के। 4 महीने के थे जब शक्टासुर आ गया। 1 वर्ष के थे जब तृणाव्रत आ गया। पढ़ करके देखिए कृष्ण चरित्र। 11 वर्ष के होते होते भगवान कृष्ण ने 27 दानवों का वध किया है। कितने दानवों का? और जब 11 वर्ष के हो गए, वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। कहाँ चले गए? बोलो मेरे साथ, बोलो माँ। फिर बोलो एक बार। अच्छा लगता है? माँ बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जिस रिश्ते में 2 बार माँ लगा था, मामा शत्रु बन करके बैठ गया।